हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री जो बुक है उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। हम लोग काफी डिटेल्स में पहले ही बता चुके हैं कि हमें कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है नहीं है, सामाजिक विज्ञान कितने बुक्स होते हैं और सारे बुक्स में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, सारा डिटेल में हम लोग बात कर चुके थे। और हम लोग इतिहास की बात करें, हिस्ट्री में हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद अभी हम फर्स्ट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं और उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पहला हम पढ़ चुके थे नेपोलियंस के बारे में और दूसरा मैटरनिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दो क्लास हम लोग अटेंड कर लिए हैं। अब हमारा जो है ये तीसरा क्लास है। ये जो मेरा क्लास है वो तीसरा क्लास है, जो कि मेरा ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर साल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क में या फिर 5 मार्क में। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि मैंने क्लास 10 का जो हम लोग अभी सामाजिक विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, जो कि बुक कौन है मेरा, हिस्ट्री, इतिहास अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल साइंस, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री में हम चैप्टर फर्स्ट पे स्टडी कर रहे हैं। किसको? चैप्टर फर्स्ट को, जो है मेरा यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग जो टुडे टॉपिक्स, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास में जो पढ़ेंगे, हम दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1830 की क्रांति और एक पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। अगर ये चीज मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये चीज मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज मेरा क्या बाबू है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1848 की जो क्रांति है वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हमें इसे पढ़ना काफी जरूरी होता है। तो हम पहले बताएं, हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए, हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि नहीं। अगर आप एक्सेलेंस के पीछे भागेंगे तो नंबर झक मार के पीछे आएगी, है ना। 3 इडियट का मूवी का डायलॉग है कि नहीं। तो पहले हम बता रहे हैं, हम लोग अपने लोग क्या करेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम आपको सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं तो हम 1830 क्रांति की बात करता ही नहीं, मेरे को ये चीज को लेता ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मेरा सबसे मेन मुद्दा किसका है, इसका 1848 की क्रांति पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करोगे वरना आपको ये चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने 1848 की क्रांति को समझाने की कोशिश किया है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और इसे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए जो 1830 की क्रांति है वो मेरा इंपॉर्टेंस में नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इधर उधर की आवाजें आती है, आप उस पर फोकस मत करिए प्लीज, उसके लिए सॉरी कहता हूँ। बट क्या करो, लोकेलिटी एरिया पड़ता है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो खैर जाने दो, उधर की आवाजें आती है उधर ही रहने दो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 1848 की क्रांति में मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसको समझिएगा, ये काफी लंबा, एक बोर्ड मैंने भर दिया फिर भी ये चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा भी मैंने एक और बार लिखूंगा, उसके बाद वो शायद खत्म होगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको। पहले इसे समझे, इसे नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं, पहले समझ ले इसको मैंने लिखा है क्या। काफी आसान है, एग्जाम में आप इसी तरीके से आसान से लिख सकते हैं, काफी आसान है, ज्यादा कोई भारी है नहीं। ठीक है, तो चलिए मैंने लिखा है इसमें जो ये जो कहानी है 1848 का, ये लुई फिलिप पे आधारित है। ठीक है, लुई फिलिप नामक का एक बंदा है जिसके ऊपर ये आधारित कहानी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि लुई फिलिप एक नरम किस्म का शासक था। क्या था वो? लुई फिलिप के ऊपर कहानी है, लुई फिलिप के बारे में हमें जानना है, इसे और डिटेल्स में हमें बताना। ठीक है, काफी आसान है। देखिए, इतिहास का कोई अंत नहीं, हम हमेशा कहते हैं इतिहास का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, आप जितना जानेंगे उतना ही कम है, लेकिन हमें उतना ही स्टडी करनी होती है जितना एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप जाके गूगल सर्च कर सकते हैं, उसमें जाके इन्फॉर्मेशन ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को उतना समझ में आ जाए जितना एग्जाम में आते हैं और थोड़ा कुछ नॉलेज भी हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए, तो मैंने यहाँ बताया कि लुई फिलिप एक नरम किस्म का शासक था, लेकिन वह बहुत अधिक बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला था। मतलब उसका सपना जो था वो बहुत एक बड़ा सपना था, हमेशा वो लालचीपन करता था। मतलब बोले जो तो मतलब लालचीपन था, वो हमेशा सोचता था कि अगर ये चीज मिल जाए, मुझे मिल गया तो मैं उससे और कुछ करूं। मतलब लालची भी हो सकता है और बना बनने का सपना भी हो सकता है, इस तरह कह सकते। तो उसको बोल सकते हैं ऐसे कि उसे बहुत अधिक बड़ा बनने का इच्छा रखने वाला था, एक इच्छा रखने वाला था। उसने अपने विरोधी जो होता है ना, विरोधी जैसे बोले तो मतलब मैं आपके खिलाफ हूं तो आप मेरे खिलाफ है, तो उसे विरोधी कहते हैं। ठीक है, विरोधी। तो वो अपने विरोधी को खुश करने के लिए, मतलब जो होता है ना कि अगर मेरे कोई अगेंस्ट है तो उसको किसी तरह मना ले कि वो मेरे अगेंस्ट ना हो। तो वैसे ही लुई फिलिप ने दिमाग लगाया, अपने विरोधी को खुश करने के लिए एक सुनहरा मौका रखते हुए 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाने को
तय किया। गीजो को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाने के लिए तय किया। कौन, लुई फिलिप। क्योंकि जो मतलब जो लुई फिलिप के खिलाफ बंदा था, तो सोचा कि चलो ठीक है, इसी में से किसी को उठाते हैं और उसी के व्यक्ति को, उसी के आदमी को, जैसे मान लीजिए एक गांव है और एक गांव में कोई बंदा आया, राज कर रहा है, ठीक है, लेकिन पूरे गांव उसका खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, तो अब क्या करेगा, गांव का किसी बंदा को उठाएगा, उसके एक अच्छा पोस्ट दे देगा। तो जो पोस्ट दे देगा तो चलो ठीक है, मेरे गांव के एक बंदा को पोस्ट मिला ना। लेकिन यहाँ पे बात गड़बड़ा गई। कैसे, देखिए यहाँ पे लुई फिलिप ने गीजो नामक क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने को तय किया। जानो मान लो बना ही दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो बहुत ही हरामी था सोच से, उसी जैसे लुई फिलिप था वैसे ये भी था। समझ में आई, मतलब जो हरामी के साथ रहता है ना, तो वैसे ही बातें, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मतलब प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप भी वही था, प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी बोले तो किसी का भला ना सोचने वाला, हमेशा बुरा ही सोचने वाला, सिर्फ अपना फायदे वाला, अपने फायदे का काम करने वाला, उसे हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं, ठीक है। वह किसी भी तरह के कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के खिलाफ था। कौन, जिसे बनाया था प्रधानमंत्री, किसे बनाया था, गीजो को। ये जो था वो कोई भी, मतलब गांव में कोई भी काम, या फिर मतलब बोले तो मतलब राज्य में या फिर देश में कोई भी काम होना था, वो उसके खिलाफ था। जैसे मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे गांव का मुखिया होता है या फिर गांव का वो वार्ड कमिश्नर होता है, जो भी होता है, तो गांव में काम होता है ना, जैसे नाला बनाना होता है, सड़क बनाना होता है, तो अगर वो उसके खिलाफ हो तो क्या बोलोगे, गुस्सा होगा कि नहीं। तो वैसे गीजो जो था वो उसके खिलाफ था, मतलब सामाजिक काम, आर्थिक काम जो करना था वो उसके खिलाफ था। वो उसे कभी करना ही नहीं चाहता, वो उसे नापसंद करता था, वो पसंद करता ही नहीं था। इसीलिए लुई फिलिप ने ऐसे बंदों को चुना जो इस चीज के खिलाफ हो, सामाजिक और आर्थिक विकासों से दूर हो, कानून से खिलाफ हो। तो वो जो था गीजो था, वो किसी भी तरह के कानूनी, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के खिलाफ था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। सर रखना नहीं होगा, रहना पसंद किया। किसके साथ, रहना पसंद किया। मतलब बोले तो जो लाइक हम जैसे हैं वैसे हम भी वैसे ही ना दोस्त बनाएंगे यार। तो लुई फिलिप तो मतलब प्रतिक्रियावादी था ही, घोर प्रतिक्रियावादी था, लेकिन वो भी क्या सोचा कि मैं जैसा हूं वैसे ही मेरा बंदा भी हो। तो मैं उसने गीजो को चूज किया, गीजो को पसंद किया, उसको जो पसंद किया उसको प्रधानमंत्री बना। अब वो भी उसी की तरह था, किसके तरह, लुई फिलिप की तरह था। लुई फिलिप जैसा था वैसे गीजो भी वैसे ही था। लुई फिलिप भी नहीं चाहता था क्योंकि समाज में आर्थिक विकास हो या फिर समाज में कोई डेवलपमेंट हो, वो लुई फिलिप भी नहीं चाहता था। अब वैसे ही गीजो भी था, वो भी नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा काम हो, बस मेरा फायदा हो, ऐसा सोचता था, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं रफ्तार बोल रहा हूं तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या, मुझे रफ्तार बोलने की आदत है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलने की, आपको समझाने की, ठीक है। तो मतलब लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद किया, जिससे शासन के कामों में कोई भी लगाव नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जिसको शासन के कामों में कोई भी लगाव ना हो, उसी के साथ लुई फिलिप रहना पसंद किया। जैसे कि गीजो एक ऐसा बंदा था जैसे समाज का काम करने में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था कि समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था कि समाज में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे अपने समाज को डेवलप करना है, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी। किसे, गीजो को। इसीलिए लुई फिलिप ने उसे पसंद किया और चूज किया कि चलो इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। इससे क्या होगा, जो मेरा विरोधी है, जो मेरे खिलाफ है, वो मेरा खिलाफ भी नहीं रहेगा, और जो मेरा काम है वो मेरा काम भी बन जाएगा ना। कोई मेरे खिलाफ भी नहीं रहेगा, मेरा काम भी बन जाएगा, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, है कि नहीं। मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं उसी गांव के सदस्य को उठा करके अब इस पोस्ट पे लाया हूं, क्योंकि वो कोई गांव वाला बोल भी नहीं सकता। अब वो इसके जो लुई फिलिप के जो विरुद्ध था, तो उसके गांव वाला तो कुछ बोलेगा नहीं ना। अब उसका जो प्रदेश का बंदा था, तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं। लुई फिलिप को कोई ना कुछ बोलेगा। आप किसको बोलेगा, गीजो, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है, तो उसी को ना बोलेगा। तो बात यहाँ पे बिगड़ जाती है। तो यहाँ देखिए, तो मतलब जिससे शासन के कामों में कोई भी लगाव नहीं थी, उसके, यहां गौर करिएगा, उसके द्वारा किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया गया था। किसके द्वारा, लुई फिलिप के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था जो एक नेता का काम होता है, जो एक सच्चे और अच्छे नेता का जो काम होता है। लुई फिलिप ने ऐसा एक भी काम नहीं किया था अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो एक नेक नेता करता है, एक अच्छे नेता का काम होता है। लुई फिलिप ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, ठीक है। और ना ही उसे विदेश नीति में कोई भी सफलता हासिल हो रही थी। मतलब क्या होता है ना कि जैसे होता है एक दूसरा देश है और ये एक देश है। मान लेते हैं हम लोग अपने इंडिया में रहते हैं, मान ले कोई, जैसे मान ले कि पाकिस्तान है, ठीक है, लाइक मान लेते हैं, या फिर हिंदुस्तान है और अमेरिका है। कोई बीच में गेम पॉइंट होता है, जैसे गेम हो रहा है, जैसे क्रिकेट होता है, तो यहाँ पे गेम जो क्रिकेट होता है तो सफलता हासिल करता है ना इंडिया जीतता है, ऑस्ट्रेलिया से जीतता है, फिर पाकिस्तान से, किसी से भी, तो ये सफलता होता है ना। तो ये जो सफलता होती है कहीं ना कहीं
बोला था नेता का हाथ होता है, कहीं ना कहीं नेता का योगदान होता है। जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी हो, उसका कहीं ना कहीं हाथ होता है, क्योंकि उसी की वजह से हम मतलब हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो दूसरे देश में जाकर खेल करके विजेता हासिल करके आते हैं। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो मतलब हिडन हैंड होते हैं। उससे भाई सीधा सिंपल बात कहो कि लुई फिलिप के द्वारा ऐसा कोई भी मतलब कि काम नहीं किया जा रहा था जिससे वो अच्छा हो, एंड और ना ही उसे विदेश में नीति में कोई भी ऐसा सफलता हासिल हो रही थी। समझिए, कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी इसे विदेश में। उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी आने लगी। मतलब जब लुई फिलिप अपना जब शासन था, लुई फिलिप का शासन था, तो उस टाइम देश में क्या हो रहे भूखमरी और क्या होने लगी थी, बेरोजगारी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया, बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। लोगों को खाने पे आपत्ति आने लगी, खाने का प्रॉब्लम होने लगा, खाने नहीं मिल रहा था, तो बेरोजगारी की दूर की बात है, तो बेरोजगारी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो वैसे ही मतलब लुई फिलिप के शासन में ऐसा होने लगा कि लोगों को खाना तक नहीं मिला और बेरोजगारी की बात खत्म हो गई, जिसके कारण लुई फिलिप को बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अभी इससे आगे अभी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा इसे अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं इसे नोट कर ले, हम लोग बस आगे चलते थोड़ा सा और लिखना है जो इसका पूरा एंडिंग पॉइंट है। ये मेरा आधा था और आधा भी और आपको समझाता हूँ। तो मतलब यहाँ पे बोला गया उसके शासन काल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी आने लगी। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, इसे नोट करना जैसे नोट कर ले, फिर चलते हम लोग इससे आगे वाले पॉइंट में। चलिए अब यहाँ आइए, बस उसी में थोड़ा सा आपको इतना ऐड करना जितना मैं अभी बताया था, अभी जस्ट मैंने जैसे बताया था। तो मैंने बताया कि मतलब मुझे उसमें क्या होगा, मतलब बेरोजगारी और भूखमरी का टाइम आना शुरू हो गया था जब लुई फिलिप का शासन था, है कि नहीं। तो उसी में मैंने लिखा है उसके बाद जिसके कारण लोगों ने गीजों के खिलाफ आवाज उठाने लगा या उठाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि मेरे गांव का जो बंदा अच्छे खासे पोस्ट पे है तो मैं उससे तो ऊपर वाले को कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो कांटेक्ट में उसके है ना, तो मैं तो उसी को ना कहूंगा। लाइक मान लो हम गांव के हैं, हम आपके गांव के हैं, लाइक मान लेते हैं, और हम एक अच्छे से ऊंचे पोस्ट पे, जो मेरा कोई नेता मुझे एक मतलब प्रधानमंत्री बना दिया, तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर वाले बंदे से कांटेक्ट, तो आप लोग सीधे मेरे को कहोगे ना, उसको तो कुछ नहीं कहोगे। तो लाइक गांव जितने भी लोग थे सभी लोग गीजों को क्या करने लगा, मतलब बहुत ज्यादा बोलने लगा, बहुत ज्यादा कहने लगा, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। सुधारवादियों ने 1848 में पेरिस, है ना, पेरिस में उनके लीडरशिप में एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया। अब क्या किया, जैसे मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई देश में, है ना, जैसे ही उसके गांव में शहरों में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो लोगों ने दिमाग लगाया, सुधारवादियों ने दिमाग लगाया कि अब करना क्या है, अब इसे तो किसी तरह हमको भगाना है यहाँ से, क्योंकि ये राज कर रहा था, है ना, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया था और हमारे मतलब क्या बोले थे हमारे पूर्वजों ने उसे मार भगाया, और आज हम लोग गणतंत्र की जीवन जी रहे हैं कि आज हम लोग बहुत आजाद है, अपनी मर्जी से हर चीज कर रहे हैं। मैं आपके सामने अपनी मर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये एक हमारे पूर्वज का मतलब दिया गया योगदान है, जैक माने किया गया मेहनत है। उसी हिसाब से मतलब यहाँ के लोगों ने दिमाग लगाया कि आप कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। तो क्या किया कि सुधारवादियों ने 1848 में पेरिस में उसके लीडरशिप में, मतलब गीजो का जो लीडरशिप था और जो इसका क्या कहते हैं कि लुई फिलिप का जो जितने भी बंदे थे, उसके अंदर जितने भी बंदे आते थे, जितने भी नेता थे, सभी के लिए एक बड़ा सा भोजन का आयोजन रखा, दावत रखा, है कि नहीं। और दावत में सभी लोग आए, सभी लोग जब आए तो जगह जगह रुकावट लाई गई, रुकावट पैदा किया गया, जगह जगह उसे दुत्कारा गया, उसे बहुत बोला गया, गाली दिया गया, बहुत कुछ कहा गया ना, जिसके कारण और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब लुई फिलिप वहां का राजा था तो उसको मजबूरी था, क्या हुआ, उसे वहां से गद्दी छोड़ने का मतलब मजबूर कर दिया। लोगों ने इतना बात का इतना नहीं कुछ बोला कि उसे मजबूर कर दिया कि वो गद्दी छोड़ दे। तो लास्ट में वही हुआ कि लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया। तो यहाँ पे 24 फरवरी, का मतलब यहाँ फरवरी आ गया, फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दी थी। लुई फिलिप ने कब छोड़ी थी, 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दी थी और इंग्लैंड चला गया था। चलो इसका खेल खत्म। इसके बाद नेशनल असेंबली होता है, एक असेंबली होता है ना, जो देश का मतलब जो भी देश में होने वाला वो असेंबली में तय किया जाता है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, सारा कुछ असेंबली तय करता है कि नहीं। जो भी कुछ करता है असेंबली तय करता है देश में क्या होने वाला और नहीं होने वाला है। तो जो भी करता है असेंबली का साथ अंदर आता है, ठीक है, ये चीज याद रखें। नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने 22 वर्ष से जितने भी ऊपर के जितने भी लोग थे, जितने भी 22 साल के ऊपर के बंदे थे, जितने भी, सभी को वोट देने का अधिकार दिया।
जैसे हमारा देश जिस टाइम आजाद हुआ था तो वैसे ही सेम टू सेम क्या हुआ, शायद 18 साल के बाद जितने भी लोग थे सभी को वोट देने का शायद अधिकार दिया था। इसीलिए आज पहचान पत्र जो बनता है 18 साल के बाद हम लोग का पहचान पत्र बन जाता है। तो जैसे मेरा देश जिस टाइम आजाद हुआ था उस टाइम हमारे मतलब असेंबली में तय किया गया था, हमारे पूर्वजों ने तय किया था जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, वो अपने अनुसार अपने नेता को चूज कर सकता है, पसंद कर सकता है और उसे वोट देकर उसे जिता सकता है, जो कि आज से मतलब 100 साल होने वाला है। 48 में हुआ था देश आजाद, है ना, 48 में हुआ था, 47 में, तो उसी हिसाब से आज जो भी हो, अभी इतना टाइम नहीं जोड़ने का, छोड़ो। तो देखिए, तो उसी हिसाब से आज तक जितना भी वो गणतंत्र चल रहा है और हम लोग अपने हिसाब से अपने नेता को पसंद करते हैं, चूज करते हैं कि नहीं। तो वैसे ही वहां के मतलब नेशनल असेंबली ने क्या किया, 22 वर्ष से जितने भी ऊपर लोग थे सभी को वोट देने का अधिकार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देश को गणतंत्र क्या कहते हैं, विधियों का नेता, लीडरशिप एवं सुधारवादियों का नेता लुई वॉल बना था। मतलब यहाँ के बाद उसके बाद जो हुआ था, उनके बाद देश का जो नेता था गणतंत्र के बाद, उसके बाद देश का जो गणतंत्र हुआ था, आजाद हो गया था, तो उसमें एक विधियों का जो नेता था वो लेमर्टिन नाम था। मतलब विधियों का नेता लेमर्टिन बना था, जिसे लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वोट देकर जिताया। और सुधारवादियों का जो नेता था वो लुई ब्लाउ इसको कह सकते हैं, लुई ब्लाउ बना था। फिर सभी लोग क्या कहते हैं, हुकूमत की जिंदगी से मुक्त होकर गणतंत्र की जिंदगी जीने लगा, है ना, इंडिपेंडेंस की जिंदगी जीने लगा। यही था 1848 की थोड़ी सी क्लिप्स और कहानी जिसे हमें समझना था। ये लुई फिलिप पे आधारित है, बस आप इतना याद रखिए, लुई फिलिप और कौन था, गीजो, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद आप सारा कहानी आप लिख सकते हैं। और 1824 याद रखिएगा और 1848 में एक योजना रखा गया था। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक है, बस लुई फिलिप, गीजो, 24 फरवरी और 1848। लुई फिलिप ने एक शासन था जो मतलब नरम किस्म का एक बंदा था, वो बहुत प्रतिक्रियावादी था, इसी हिसाब से। उसके बाद उसने एक मतलब उसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग विरोध करते थे, जिसके खिलाफ वो विरोधी को खत्म करने के लिए उसी लोगों को एक लोगों को उठा करके उसे प्रधानमंत्री घोषित किया। प्रधानमंत्री जो गीजो था वो भी बहुत बड़ा घोर प्रतिक्रियावादी था, वो भी मतलब समाजवादी आर्थिक विकास के खिलाफ था, जिसे गीजो था उसे लुई फिलिप बहुत पसंद आया। लुई फिलिप को गीजो बहुत पसंद आया और दोनों का मेलजोल अच्छा रहा, जिसके कारण देश में लुई फिलिप ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे देश का ग्रोथ हो, कोई भी ऐसा काम जिसके कारण मतलब कोई भी ग्रोथ ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद मतलब उसके शासनकाल में, लुई फिलिप के शासनकाल में क्या हुआ था कि मतलब भुखमरी और बेरोजगारी का समय आने लगा था, जिसके कारण मतलब कि बोले जाए तो गीजो पे लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया और एक बड़ा सा योजना रखा था, जिसने सभी जितने भी लीडरशिप थे सभी को बुलाया गया और बहुत सारा बात कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, जिसके कारण मतलब लुई फिलिप ने अपने शर्म से क्या कि अपने गद्दी त्याग दी। गद्दी त्याग देने के बाद वहां के लोगों ने वहां के मतलब नेशनल असेंबली में एक 22 साल के जितने भी ऊपर के लड़के मतलब जितने भी लोग थे सभी को वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने के बाद अपने नेता को पसंद किया। यही था 1848 की क्रांति। खलास, आपको इसी तरह आपको बोल देना, ठीक है। अगर बाय द वे याद ना रहा तो आप कुछ पॉइंट याद करके इसे बोल सकते हैं। तो आई होप कि 1848 की क्रांति आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हो। आप छोटा सा बच गया मेरा 1830 की क्रांति, जो कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अगर वो याद रहा तो भी ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, वो काफी आसान है और वो इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि वो बिहार बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द अगर आप मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो इसे तैयारी कर सकते हैं। बाय द वे अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो 1830 की क्रांति आप पढ़ लें। चलिए हम लोग देख लेते हैं 1830 की क्रांति क्या है। चलिए यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया 1848 की क्रांति के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब यहाँ देखिए 1830 की क्रांति, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में देर हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को काट करके आपके लिए वीडियो को शूट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है बट कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के तौर पर, जब 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के तौर पर वहां के राजा, कहाँ के, फ्रांस के, वहां के राजा चार्ल्स दशम, मतलब 2030 में जो फ्रांस के जो राजा थे वो चार्ल्स दशम थे। कौन सा हुआ, चार्ल्स दशम को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चार्ल्स दशम इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। चार्ल्स दशम को निकाला दिया गया था। मतलब क्या हुआ, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या किया था कि वहां के राजा, जो फ्रांस के राजा थे चार्ल्स दशम, उसे वहां से निकाल दिया गया था, गद्दी से हटा दिया गया था।
और उनके चचेरे भाई लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। हम पहले बताए लुई फिलिप आया, इसी कारण से 1848 की क्रांति का शुरुआत हुआ, 1848 की क्रांति को स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मतलब चार्ल्स दशम हटा तो कौन आया था? लुई फिलिप। अभी मैंने आपको लुई फिलिप के बारे में काफी डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, लुई फिलिप बैठा। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य राज्यों पर भी पड़ा और यूरोप का राजनीतिक वातावरण फिर से क्रांतिकारी हो गया। ये काफी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हुआ भाई? फ्रांसीसी 1830 में क्या हो रहा था? फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, जिसके तौर पर क्या हुआ? चार्ल्स दशम को, मतलब चार्ल्स दशम जो था उसके राजा, जो मतलब फ्रांस के राजा थे चार्ल्स दशम, उसे हटा दिया गया। उसकी जगह पे किसे लाया गया? उसे लाया गया लुई फिलिप को। जैसे लुई फिलिप को लाया तो फिर से पूरे यूरोप में इस मतलब फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था तो उसके इसका जो प्रभाव था पूरे यूरोप के अन्य राज्यों पर भी पड़ा था, है ना। जिसके कारण जब मतलब चार्ल्स दशम को हटाया करके लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया तो जिसके कारण मतलब क्या हुआ? फिर से जितना भी मतलब यूरोप के राजनीतिक का वातावरण था सभी फिर से क्या हुआ? क्रांतिकारी हो गए, सभी लोग क्रांतिकारी हो गए। ये काफी आसान है, आप इसी तरह से लिख करके अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं 2 मार्क में जब पूछा जाएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज हो गया मेरा क्लास। आज मैं इतना ही, 2 ही टॉपिक था, 1848 और 1830 और 1848 का मेरा बताना था, जो कि मैंने आपको स्टडी करा दिया। काफी आसान तरीके से आपको बताया होगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और एग्जाम में आप बिल्कुल भी इसे छोड़कर नहीं आएंगे। आई होप, मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही एंड कर देता हूँ। अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर जल्द से जल्द पहुंचे। आप थोड़ा सा फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, आप कमेंट में करिएगा क्या मैं टीचिंग सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अब अभी में क्या होगा तो कोई कमेंट या लाइक नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता क्या मैं सही तरीके से टीचिंग आपको कर रहा हूँ कि नहीं, आपको सही तरह से पढ़ा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते ये बात आप सुन रहे होंगे, अगर अच्छा लगा, अगर कुछ समझ में आया तो जरूर कमेंट में करिएगा यस या नो, या फिर टीचिंग लाइन में जो भी आपको कहने का अर्थ है वो कहिएगा। उसके बाद फिर आप अपने कमेंट्स को समाप्त करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।